शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भांग वाले बयान से प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली सरकार के समय खोले गए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या इतने स्कूल भांग खाकर खोले गए थे। हमारी सरकार इनकी बिगड़ी व्यवस्था को सुधार रही है। कांग्रेस विधायकों के सवालों से राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी घिरते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में विधायक महंत बालकनाथ ने स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों के संचालन का मुद्दा उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने कई हिंदी मीडियम स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बदल दिया था, लेकिन उनके लिए ना तो पद सृजित किए गए और ना ही शिक्षकों की भर्ती की गई। मंत्री दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने भांग खाकर मॉडल स्कूल खोले थे। हमारी सरकार इनकी बिगड़ी व्यवस्था सुधार रही है। इस बयान पर मंत्री दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा में जुबानी जंग हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसी भाषा शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। मंत्री दिलावर ने कहा, हमारी सरकार कैडर बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। विधायकों के हंगामा करने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामला शांत कराया। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जो कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संचालित है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है, तो क्या माननीय मंत्री जी या तो शिक्षक भर्ती तो जैसे होगी वो होगी ही, लेकिन एक बार टेम्परेरी रूप पर वहाँ पर संविदा पर सरकार क्या मंशा रखती है कि वहाँ पर शिक्षकों की आपूर्ति को भर्ती को पूरा किया जाए, शिक्षकों की उपलब्धता को पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3737 जो हमारे संचालित थे उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पूर्ववर्ती सरकार ने इनको अंग्रेजी स्कूलों में यानी महात्मा गांधी स्कूल में रूपांतरित कर दिया था, लेकिन उसमें एक भी पद सृजित नहीं किया। नवा टीचर लगाए, कुछ टीचर ऐसे लगाए जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए ही नहीं थे, और उसके कारण से अब हम पद सृजित किए हैं और अब हम इंटरव्यू लेकर के उसमें लगा रहे हैं। प्रश्नकाल में वीबीजी रामजी के श्रमिकों के भुगतान का मुद्दा भीनमाल विधायक समरजीत सिंह भाटी ने उठाया। उन्होंने कहा कि 1 महीने से वीबीजी रामजी श्रमिकों का भुगतान नहीं हुआ। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि श्रमिकों का भुगतान करीब 100% तक किया जा चुका है, जबकि मटेरियल कंपोनेंट का भुगतान अभी शेष है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। एक पूरा फाइनेंशियल ईयर पिछला जो गया है उसके अंदर कोई सैंक्शन है नहीं आपकी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कहा है इसके अंदर जवाब में कि भुगतान कर दिया गया है, मजदूरी का भुगतान कर दिया। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि पिछले 1-1.5 महीने से श्रमिकों का भी भुगतान बाकी है। ठेकेदारों का तो जो बाकी होगा वो अलग बात है, पर श्रमिकों का भी बाकी है। और जो भुगतान की बात आप जहाँ तक कह रहे हो, लेबर का भुगतान तो 100% कर दिया है, लेकिन मटेरियल कंपोनेंट 83% का भुगतान किया है, 70% अभी बाकी है। वो भुगतान के लिए भी हमने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया। जैसे ही भुगतान आएगा वो भी भुगतान कर दिया जाएगा। और स्वीकृति नरेगा में जिला स्तर पर निकलती है, आपको जानकारी है, और अगर कोई स्वीकृति में दिक्कत है तो आप मेरे को बताएंगे, हम स्वीकृति निकलवाएं। सदन में विधायक यूनुस खान ने डीडवाना के राजकीय खेल स्टेडियम और खेल सुविधाओं को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने जिला खेल अधिकारी की नियुक्ति, जिला खेल कार्यालय के लिए अलग भवन और स्टेडियम में हुए विकास कार्यों की जानकारी मांगी। इस पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने बताया कि डीडवाना में खेल सुविधाओं के विकास की घोषणा 2017 में हुई थी, लेकिन कोरोना काल के कारण काम प्रभावित हुआ था। वर्तमान में स्टेडियम में करीब 25 लाख रुपए से क्लासरूम्स, खिड़कियां और पेयजल पाइपलाइन सहित कई कार्य कराए जा रहे हैं। विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों के मरम्मत का मुद्दा उठाया। इस पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि गढ़ी क्षेत्र में मरम्मत के लिए 2 छात्रावासों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पिछले 2 सालों में प्रदेश भर में 66 छात्रावासों की मरम्मत पर करीब 73 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
विधायक प्रताप लाल भील ने पूछा कि क्या प्रदेश में जनजाति किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप सेट उपलब्ध कराने की योजना संचालित है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि प्रदेश में यह योजना संचालित है। 2025-26 में 4000 से अधिक जनजाति किसानों को सौर ऊर्जा चलित पंप सेट उपलब्ध कराए गए हैं। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने जालोर में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद और भंडारण व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि सारी जानकारी सदन की मेज पर रखी गई है। आवश्यकता और व्यवहारिकता मिलने पर रानीवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में गोदाम निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सदन में विधायक चंद्रभान सिंह ने चित्तौड़गढ़ जिले में केंद्रीय सहकारी बैंकों के विस्तार का मुद्दा उठाया। इस पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि वर्तमान में ग्राम सहकारी समितियों को निःशुल्क भूमि दी जाती है। केंद्रीय सहकारी बैंकों को भूमि आवंटन नहीं किया गया है। प्रस्ताव आने पर सरकार विचार करेगी। विधायक हरीश चौधरी ने नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड की बिक्री को लेकर सवाल किया। इस पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में किसानों के लिए क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्या सरकार मानस रखती है कि जो आप लोगों ने बीज, उर्वरक और कीटनाशक से जिस कंपनी के उपयोग से किसान को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई वो कंपनी स्वयं ही करे? क्षतिपूर्ति किसानों को करने का कोई प्रावधान है नहीं, एसडीआरएफ में भी नहीं है। और कंपनियों से जो टेंडर करते हैं उस टेंडर में भी वर्क ऑर्डर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। प्रावधान की दृष्टि से, क्योंकि ये सब कानून बनाएगी केंद्र। कीट का बिल डॉक्टर साहब, मेरा साधारण से सवाल है, कानून बनाने की मंशा रखती या नहीं रखती? कोई कानून बनाने की नहीं रखती मंशा। कहा जा सकता है कि मंत्रियों ने तार्किक तौर पर जवाब देने के प्रयास किए, तो वहीं सवाल पूछने वाले विधायकों ने भी ज्वलंत सवाल पूछकर पूरी सवाल की वस्तु स्थिति जाननी चाहिए। कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल सार्थक रूप से बेहद अहम रहा। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान, नरेश शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।